राधे राधे दोस्तों। आइए चलते हैं दुनिया की सबसे सुकून भरी जगह वृंदावन। 23 जनवरी 2026 को मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ और मेरे मायके से 2 भैया भाभी निकल पड़े बस में बैठ के और पहुंच गए वृंदावन। हम सुबह 4:30 बजे यहाँ पहुंचे थे और उस समय बहुत ठंडी थी, तो जल्दी से हमने ई रिक्शा बुक किया और हम उस पर बैठ के निकल पड़े अपने लिए होटल ढूंढने। हेलो करो, हेलो 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 हेलो। सबसे पहले हमने होटल में चेक इन किया, जो कि परिक्रमा मार्ग पर श्री भागवत मंदिरम के जस्ट सामने था। छोटा सा रूम विद अटैच बाथरूम हमें काफ़ी अच्छा लगा और ये हमें अराउंड 700 पर नाइट पड़ा था। अगर आप ऑफ सीज़न आते हैं तो मे बी आपको 500 के अराउंड पड़ जाए। हम यहाँ सुबह 6 बजे पहुँचे थे, इसीलिए हम लोग जल्दी से नहा धो के रेडी हो गए आगे मंदिरों के दर्शन करने के लिए। हमारी चेकलिस्ट में सबसे पहले था श्री बांके बिहारी जी का मंदिर। जल्दी से हमने एक ई रिक्शा बुक किया और हम सब उसमें बैठकर चल दिए श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ भीड़ काफ़ी होती है, तो अपने फ़ोन और चश्मों को ध्यान से रखें, क्योंकि यहाँ के बंदर बड़े शरारती हैं। देखिए, आप देख ही सकते हैं जगह जगह बंदर हैं। जैसे ही हम रिक्शा से उतरे तो कुछ आंटियों ने हमें पकड़ लिया टीका लगाने के लिए, तो हम लोगों ने सबसे पहले टीका लगवाया। लग चुका है हमारे राधा टीका। इसको देखो, इसको लगा, इनको भी लग चुका है हमारे भैया को। ये सुंदर, अति सुंदर। चल रहे हैं अब हम बांके बिहारी मंदिर को प्रस्थान कर रहे हैं अब हम इसके आगे। मंदिर के मार्ग पर बहुत सारे बंदर थे और जगह जगह पूजा सामग्री का सामान भी मिल रहा था, जिसे देख के मन कर रहा था कि हम ये भी ले लें, वो भी ले लें, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए हम फिर पैदल चल पड़े। भगवान जी के इन मुकुट को देख के तो मन कर रहा था कि एक तो अपने अपने लड्डू गोपाल के लिए तो ले ही लें। हम यहाँ पीछे द्वार से कितना आगे अंदर आ गए हैं? 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर पैदल अंदर चल के आ चुके हैं और रास्ते में कम से कम 5 लोग मिले थे जो बोल रहे हैं आप यहीं उतार दीजिए, आप इस गली से आएंगे वापस। इतना बेवकूफ़ बना रहे हैं यहाँ पे लोग, लेकिन आप चलते रहिए पैदल, बेवकूफ़ मत बनिए, चलते रहिए सीधा अंदर और मंदिर के पास ही आप वहाँ पे रुकिए, नहीं तो आपको ठंडी में बहुत नंगे पैर चलना पड़ेगा, फिर बीमार भी हो सकते हैं आप। हमने सबसे पहले गोविंद जी पेड़े वाले जी के वहाँ अपने जूते उतारे और वहीं से हमने प्रसाद भी लिया। यहाँ पे प्रसाद हमें 480 पर केजी के हिसाब से मिला और हमने 2 डब्बे आधा किलो के ले लिए और हम आगे फिर से चल पड़े मंदिर के दर्शन करने के लिए। उस दिन तो वृंदावन की गलियों में बहुत भीड़ थी, बहुत हद से ज़्यादा। हम गेट नंबर 1 पे तो नहीं जा पाए, इसलिए हम वहाँ से आगे चल पड़े गेट नंबर 2 से दर्शन करने और आगे जाके देखा कि वहाँ पर तो और भी ज़्यादा भीड़ है। इतनी ज़्यादा भीड़ थी उस दिन, लेकिन इस भीड़ में भी वाइब थी, भक्ति की वाइब, जो हमें भगवान से कनेक्ट कर रही थी और हमें उनके पास बुला रही थी। बोलिए राधे राधे। मंदिर के एंट्रेंस पे एक बाबा जी खड़े थे माइक लेके, जो राधे राधे का मंत्र जाप कर रहे थे और सबको भी अपनी भक्ति में रंग रहे थे। फिर आई हमारी बारी दर्शन करने की, तो हम भी जल्दी से भागते हुए चल पड़े श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ का पर्दा सिस्टम सबसे अलग है। कहते हैं ठाकुर जी की आंखों में इतना सम्मोहन है कि अगर देर तक देखो तो वो भक्त के साथ ही चल देते हैं। वहाँ से बाहर निकलकर हम सब अलग अलग हो गए थे और मम्मी तो थोड़ी देर के लिए मिल ही नहीं रही थी। बाद में कॉल करने पर पता चला कि जिसका डर था वही हुआ। वहाँ के हनुमान जी मम्मी का चश्मा उठा के ले गए। गायब हो गया, बंदर ने चश्मा ले लिया। कैसे वो चश्मा से ऐसा पकड़ के खींचा और निकाल के लेके भाग गया। मोबाइल में बात कर रहे, मोबाइल छीन ले गया। बच गए होते कहिए मोबाइल। अभी बहुत बंदर हैं यहाँ, अभी फिर उठा ले जाएगा कुछ ना कुछ, संभाल के रखो। मेरा एकदम पता नहीं कहाँ से मिठाई ले गया, वो खच से आप पूरा सही साथ उठाया। इसके बाद हम सब पैदल पैदल चलते चलते वृंदावन की गलियों में भटकते भटकते अपने अगले मंदिर के दर्शन की ओर चल पड़े। बांसुरी कितने की छोटी वाली? 50 की छोटी वाली और बड़ी
उसके बाद हमने मार्केट में थोड़ी सी शॉपिंग की, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ पोशाक खरीदी। और आपके कौन से हैं? दो मेरे भी। हाँ ठीक है, आपके विचार हो गए? हाँ ठीक है। ओए छोटे, हम लोग दर्शन करके आ गए हैं, हम लोग को बहुत अच्छे दर्शन हुए माता बिहारी जी के। बिहारी जी से थोड़ा ही दूर है राधा वल्लभ मंदिर। यहाँ राधा रानी और कृष्ण एक ही स्वरूप में पूजे जाते हैं। यहाँ की सेवा और समाज ज्ञान सुन के जो सुकून मिलता है वो वर्ड्स में भी डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। अगर आप थोड़ी शांति चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ। यहाँ पर हमें राधा रानी के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, इसलिए सब लोग मिलके बोलते हैं राधे राधे। उसके बाद हम सब ने प्रसाद लिया और प्रसाद ग्रहण करके हम फिर चल दिए वृंदावन की गलियों में, जहाँ पर हमने फिर से शॉपिंग की। हमने प्रेमानंद महाराज जी की ये छोटी सी तस्वीर ली और आगे जाके बहुत सुंदर सुंदर सी राधा कृष्ण जी की पेंटिंग्स देखी। इन्हें देखकर अपने घर में सजाने का मन कर गया। फिर हमने आगे जाके एक रेस्टोरेंट में थोड़ा सा खाना खाया। हमने एक डोसा ऑर्डर किया और छोले कुलचे ऑर्डर किए थे। दोनों ही हमें 100 रुपये पर प्लेट मिला और खाना हमें कुछ खास पसंद नहीं आया, बट फिर भी भूख बहुत थी, इसलिए हमने जैसे तैसे उसे कंप्लीट किया और पूरा खा के हम फिर आगे बढ़ गए निधिवन की ओर। हम लोग पैदल जा रहे हैं निधिवन की ओर। वहाँ पहुँचकर हमने सबसे पहले अपने अपने शूज़ रिमूव किए और हम आगे बढ़ पड़े निधिवन के दर्शन करने के लिए। अब हम हैं सबसे रहस्यमय जगह निधिवन। माना जाता है कि यहाँ आज भी हर रात राधा कृष्ण रासलीला करते हैं, इसलिए शाम की आरती के बाद यहाँ पर किसी को भी रुकने की परमिशन नहीं होती है। और यहाँ आसपास जो भी पेड़ लगे हुए हैं, कहते हैं ये रात में गोपियाँ बन जाते हैं और रासलीला में मगन हो जाते हैं। निधिवन का दर्शन करने के बाद थक हार के वापस हम लोग अपने रूम पे आ गए थे। फिर हमने थोड़ा सा आराम किया। आराम करने के बाद हम लोग उठे और तैयार होके अगले डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े, प्रेम मंदिर। तो हमने जल्दी से फिर उठ के शाम के 7 बजे रिक्शा बुक करा और बैठ के चल पड़े हम लोग प्रेम मंदिर की ओर। पहुँचते ही हम चल गए केसी घाट पर, जहाँ पर सबसे पहले हमने बताशे खाए। फिर उसके बाद घाट के पास गए तो तब तक घाट बंद हो चुका था, क्योंकि हमें ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था। तो हम वापस अपने रूम पे आ गए। थक हार के केसी घाट से वापस आ चुके हैं अपने रूम पर। हम जाने वाले थे प्रेम मंदिर, लेकिन नहीं जा पाए। तो यहाँ से 20 रुपए पर सवारी लेके गए केसी घाट, फिर वहाँ से 20 रुपए पर सवारी लेके वापस रूम पर आ चुके हैं। और रास्ते में हमने सबसे पहले बताशे खा लिया, जिसकी वजह से हमें काफ़ी लेट भी हो गया। तो अब हम अपने रूम पे वापस आ चुके हैं। यहाँ ये दुष्ट लड़का गेम खेल रहा है, हम लोग बैठे हुए हैं। 2 लोग चाय लेने गए और माता जी इतना तम्बाकू खा रही हैं। ये भी देखिए। तो आज का दिन बड़ा ही थकान भरा गुजरा। नहीं, अब तो नहीं, थकान लग रही नहीं। रात 8:30 बजे भोजन की तलाश में जब हम लोग अपने रूम से बाहर निकले तो पास में ही एक आंटी जी का भोजनालय था, जिसका नाम था श्री लाडली जी महाराज भोजनालय, जहाँ पर रुक के हमने रात का डिनर किया। आंटी जी बहुत स्वीट थी, बहुत अच्छा खाना खिलाया उन्होंने हमें। खाना खा रही थी, मोबाइल देख रही है भैया, खाना खा रही है ना। हाँ। अगर आप सब भी वृंदावन कभी जाएं तो आंटी जी के भोजनालय में ज़रूर जाएं, क्योंकि आंटी जी ने हमें अब हमारे सामने ताज़ा और फ्रेश गर्मा गर्म खाना खिलाया, जिससे हमारी भूख और थकान दोनों मिट गई। 2 बंदे हमारे उधर बैठे हुए हैं, एक छुट्टा इधर बैठा है। शंकर जी ने छोला निकाल लिया, एक एक पत्तल दाल और एक एक पत्तल छोला आ रहा है आप सबके पास।
मेरे में से सलाद गायब हो चुका है, जो माता जी निपटा चुकी हैं और बड़ा प्राउड हो रखी हैं सलाद निपटाने के बाद। देखिए ऐसे ही जैसे ये गायब हुआ इनकी खुद की प्लेट से, वैसे मेरी प्लेट से गायब हो चुका है। देखिए गायब हो चुका है। फिर हमने गर्मा गर्म टेस्टी खाने को एंजॉय किया। हाँ मैंने पूरा खा लिया है, इसलिए मैं आप लोग का पहले वीडियो बना रही हूँ। चावल भी बढ़िया हो गया। तो भाई लोगों कैसा लगा खाना आप लोग को? देखिए खाना सबको इतना टेस्टी लगा, सब थाली पोंछ के खा रहे हैं। एकदम घर जैसा खाना था, बिल्कुल मस्त। नाम का होटल, हाँ, और खाना घर का। देखिए आंटी सामने बना रही थी हमारे खाना। तो आप लोग अगर वृंदावन आए तो ये आंटी जी का भोजनालय है, श्री लाडली जू महाराज भोजनालय। इधर पे आपको ये आंटी जी मिलेंगी जिन्होंने बहुत अच्छा खाना बनाया था, तो आप आंटी जी से ज़रूर मिलिएगा। नाले का रास्ता कहाँ से होते हुए आता है, बता दीजिए। ये गोपाल खान परिक्रमा मार्ग पे है, श्री लाडली जू महाराज भोजनालय है। ओके, धन्यवाद आंटी। हम सुबह उठ के पहुँच गए आंटी जी के पास चाय पीने। आंटी जी चाय बन गई? ठीक है, फिर 3 चाय पैक कर दीजिए, एक लेकिन फीकी, मम्मी फीकी पीती है ना। जब तक वहाँ पे चाय बन रही है तब तक हम लोगों ने यहाँ पे कुछ हनुमान जी को बिस्किट खिलाए, लेकिन हनुमान जी तो भाव ही नहीं दे रहे हैं। चला के हम लोगों ने चाय पी। फिर हम सब लोग नहा धो के रेडी हो गए प्रेम मंदिर की ओर जाने के लिए। जा रहे हैं उन्हीं आंटी जी के पास नाश्ता करने। उनको हमने पोहे का ऑर्डर दे दिया है, अब उनके पास जा रहे हैं हम नाश्ता करने। ये हम पहुंच चुके हैं आंटी जी के पास। देखो इधर देखो, ये आप भी आ जाओ। क्या कर रहा है कृषु? देखो देखो क्या कर रहा है? एंजॉय कर रहे हैं। बोलो एंजॉय हैं? क्या कर रहे हो? द जॉय। अच्छा, ये हमारा पोहा आ गया गाइस। टेबल में रखें। साथ में आज निपटाने में कैसा लग रहा है आपको? वेरी डिलीशियस। पोहा तो चाय खाया नहीं, चाय खाया था और ध्यान में नहीं करना तो जाकर घुस जाएगा। लगभग आप लोग का नाश्ता हो चुका है, तो आप लोग को यहाँ का नाश्ता कैसा लगा? पोहा और दोनों पराठे कैसे लगे आप लोगों को? भाभी आपको कैसा लगा? मम्मी आपको कैसा लगा? बहुत टेस्टी। देखिए यहाँ पे बोर्ड पे लिखा भी है घर जैसा स्वाद, एकदम घर के जैसा स्वाद। आंटी जी सामने एकदम अपनी स्माइल के साथ बढ़िया सा खाना बनाएंगे और आपको बिल्कुल मन से पेश करेंगे, इतना अच्छा लगेगा आपको। और देखो ना हम लोग पैदल जा रहे हैं अटरिया के लिए, है ना बेबी? अटरिया के लिए जा रहे हैं हम लोग पैदल। सब देखो पैदल चल रहे हैं। अटला के लिए, तसला के लिए, पता नहीं कहाँ के लिए, बस पैदल चलते जा रहे हैं। प्रेम मंदिर पहुंचते ही फिर से हमें कुछ आंटी जी और उनके छोटे छोटे बच्चों ने पकड़ लिया था टीका लगवाने के लिए, तो हम सब ने फिर से टीका लगाया। सबका टीका लग चुका है और यहाँ पर भीड़ बहुत है। हम मंदिर की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत भीड़ है, पे सब जगह सुनाई दे रहा है। और ये लड़के को आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खाएगा ये। भाई 2 दिन में हमने इतना तो देख लिया कि यहाँ पे कुछ चलता है या नहीं चलता है, लेकिन सबसे पहले राधे का नाम चलता है, तो बोलो राधे राधे। क्या बढ़िया क्यारी लगी हुई है इधर। मंदिर में पहुंचते ही पहले हमने मेन गेट में चेकिंग कराई, जो कि हर किसी मंदिर या पब्लिक प्लेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग भी इंश्योर करें कि आप भी ज़रूर कराएं। मंदिर के एंट्रेंस के सामने ही
ब्यूटीफुल सी क्यारी थी जिसमें कृष्ण जी और गोपियाँ थीं राधा रानी के साथ में नृत्य कर रहे थे। और ये है हमारा भव्य प्रेम मंदिर। उसके लेफ्ट में ये सीन देखिए, कालिया नाग मर्दन। यमुना की लहरों के बीच भगवान कृष्ण भयंकर कालिया नाग का घमंड तोड़ रहे हैं। ये पानी के बीच में बनाया गया है। हम प्रेम मंदिर के पीछे लेफ़्ट साइड से होके गए और जो साइड में वॉल पर इटालियन मार्बल में जो बारीकियाँ थीं, नक्शीकारी थीं, वो देखकर लग रहा था कि जैसे पत्थरों में जान फूंक दी गई हो। दिन की धूप में ये मंदिर चांदी की तरह चमक रहा था और जगह जगह कृष्ण जी से जुड़ी हुई कहानियाँ छपी हुई थी। और उसके पीछे ये जंगल का सीन देखकर जहाँ भगवान जी गाय चराने गए थे, इसे देखकर मुझे बचपन का कार्टून लिटिल कृष्णा याद आ गया, जिसे देखकर हम सब बच्चे बहुत खुश होते थे। फिर बैक साइड से आगे बढ़कर जो फ्रंट के राइट में है, वहाँ पर था ये गोवर्धन पर्वत, जहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे कान्हा ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। चाहे यहाँ के महिलाएं हों, बच्चे हों या फिर सभी जानवर हों, सबको देखकर इतना रियल लग रहा है कि ऐसे लग रहा है अभी बोल पड़ेंगे। इसके बाद आगे हमने कृष्ण जी से रिलेटेड बहुत सारे सीन्स देखे, तो आइए उन्हें देखते हैं। हेलो हेलो करो। हेलो, बोलो बोलो मेरी बुआ के चैनल को सब्सक्राइब करें। बुआ के चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यहीं पे मेरे वृंदावन के ट्रिप और ब्लॉग दोनों एंड होते हैं। मुझे तो वृंदावन घूम के बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और सबसे अच्छी बात यही लगी कि चाहे यहाँ पर बच्चा हो या बूढ़ा, सब इस भूमि पर आकर कृष्ण के रंग में रंग जाते हैं। और अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड वंस अगेन बोलिए राधे राधे।